ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 अगस्त 2024 के लिए है। विषय: मन, स्वर्णपत्र, करंथियों। परंतु हम में मसीह का मन है। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। आपस में एक सामान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। तिमोथियस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मत्ती। यीशु उठा और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसको देखा और कहा, पुत्री, ढारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी ठीक हो गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। मत्ती। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे ठीक नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे झिड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला, और लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया। तब चेलों ने एक आंत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घाटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। और ये चीज दुआ और उपवास के बिना असंभव है। फिलिपियों। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था,
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वास्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ सूली की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापामय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। इब्रानियों। क्योंकि प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वचा बांधूंगा। फिर प्रभु कहता है कि जो वचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा, उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। पतरस। सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पतरस। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। केवल एक मैं या हम है, बल्कि एक दिव्य सिद्धांत या मन है जो सारे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। एक सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं। ईश्वर की रचना की सभी वस्तुएं एक मन को प्रतिबिंबित करती हैं, और जो कुछ भी इस एक मन को प्रतिबिंबित नहीं करता है वो दोषापूर्ण और गलत है। यहाँ तक कि ये विश्वास भी कि जीवन, पदार्थ और बुद्धि दोनों मानसिक और भौतिक हैं। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्वोच्च और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों की अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्र सूर्य है, और मनुष्य दिव्य मन के लिए सहायक है। भौतिक और नश्वर शरीर या मन मनुष्य नहीं है। मन के बिना दुनिया ढह जाएगी, बिना बुद्धि के जो हवाओं को अपनी पकड़ में रखती है। ना तो दर्शन और ना संशयवाद विज्ञान की प्रगति में बाधा डाल सकता है, जो मन की सर्वोच्चता को प्रकट करता है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था,
ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। मन भव्य रचनाकार है और इसके अलावा कोई शक्ति नहीं हो सकती जो कि मन से ली गई है। यदि मन पहले कालानुक्रमिक था, पहले संभावित रूप से है और पहले अनंत काल तक होना चाहिए, तो मन को उसके पवित्र नाम के कारण गौरव, सम्मान, प्रभुत्व और हमेशा की शक्ति प्रदान करें। चिकित्सा के हीन और अस्वाभाविक तरीके मन और दवाइयों को ठोस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दोनों वैज्ञानिक रूप से घुल मिल नहीं पाएंगे। हम उनसे ऐसा करने की इच्छा क्यों करें, जबकि इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यदि मन सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है, तो हमें मन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जिससे निम्न शक्तियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में निस्वार्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामंजस्यपूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाओं, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक के बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है, तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मनुष्यों की महान गलती ये है कि उस आदमी को भगवान की छवि और समानता को मानने के लिए भौतिक और आत्मा, अच्छाई और बुराई दोनों हैं। यीशु ने कभी भी बीमारी को खतरनाक या ठीक न होने वाली नहीं कहा, जबकि उनके छात्र उनके पास एक ऐसा मामला लेकर आए जिसे वो ठीक करने में असफल रहे थे, तो उसने उनसे कहा, हे विश्वासहीन पीढ़ी, ये कहते हुए कि ठीक करने की उपेक्षा शक्ति मन में होती है। उसने कोई दावा निर्धारित नहीं किया। भौतिक कानूनों के लिए कोई आज्ञाकारिता का आग्रह नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रत्यक्ष अविज्ञा का कार्य है। मन पाप के उपचार में औषधियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोग उपचार में औषधियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हर मामले में दिव्य विज्ञान ही सर्वोत्तम मार्ग है। क्या मटीरिया मेडिका एक विज्ञान है या काल्पनिक मानवीय सिद्धांतों का एक समूह है? जो नुस्खा एक स्थिति में सफल होता है, वो दूसरी स्थिति में असफल हो जाता है, और ऐसा रोगी की भिन्न मानसिक स्थिति के कारण होता है। इन स्थितियों को समझा नहीं जा सका है, तथा क्रिश्चियन साइंस को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विज्ञान में नियम और उसके संचालन की पूर्णता कभी भिन्न नहीं होती। यदि आप किसी भी मामले में सफल नहीं हो पाते, तो इसका कारण यह है कि आपने मसीह या जीवन सत्य को अपने जीवन में प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि आपने नियम का पालन नहीं किया है और दिव्य विज्ञान के सिद्धांत को प्रमाणित नहीं किया है। विज्ञान न केवल सभी बीमारियों की उत्पत्ति को मानसिक रूप से प्रकट करता है, बल्कि ये भी घोषणा करता है कि सभी रोग दिव्य मन से ठीक हो जाते हैं। इस मन को छोड़ कोई भी उपचार नहीं हो सकता है। हालांकि हम एक दावे या किसी अन्य साधन पर भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए मानव विश्वास या प्रयास का निर्देशन किया जाता है। ये नश्वर मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीमार को लाता है। जो कुछ भी अच्छा लगता है वो भौतिकता से प्रकट कर सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति के माध्यम से बीमारों को वास्तव में ठीक नहीं किया जाता है। केवल सत्य, प्रेम और जीवन की क्रिया सिद्ध भाव दे सकते हैं। अस्तित्व में समान जैसे लेने के लिए तथाकथित नश्वर मन की क्रिया को दिव्य मन द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। ईश्वरीय नियंत्रण के बिना कला होती है, जो पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होती है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से शरीर पर पाप अपूर्ण विचारों के हानिकारक प्रभाव की घोषणा करता है। हमारे गुरुदेव को भी ये महसूस हुआ। ये दर्ज है कि कुछ स्थानों पर उसने कई महान कार्य नहीं किए, क्योंकि वहां के लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। कोई भी मानवीय भूल उसकी अपनी शत्रु है तथा स्वयं के विरोध कार्य करती है। वो सही दिशा में कुछ नहीं करती तथा गलत दिशा में बहुत कुछ करती है। यदि तथाकथित मन परिभावनाओं और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को पोषित कर रहा है, तो वो उपचारिक नहीं है, बल्कि वो रोग और मृत्यु को जन्म देता है।
मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो ज्ञान का क्रम उलट जाता। जीवन के बारे में हमारे झूठे विचार शाश्वत सद्भाव को छुपाते हैं और उन बुराइयों को जन्म देते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। चूंकि नश्वर लोग भौतिक नियमों में विश्वास करते हैं और मन के विज्ञान को अस्वीकार करते हैं, इसलिए ये भौतिकता को पहले और आत्मा की श्रेष्ठ नियम को अंतम नहीं बनाता है। भौतिक बोध कभी भी मनुष्य को आत्मा ईश्वर को समझने में मदद नहीं करता है। केवल आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से मनुष्य समझ पाता है और देवता से प्यार करता है। भौतिक इंद्रियों द्वारा मन के विज्ञान के विभिन्न अंतर विरोध अनदेखी सत्य को नहीं बदलते हैं, जो हमेशा के लिए बरकरार रहता है। होने का विज्ञान, जिसमें सभी दिव्य मन या भगवान और उसके विचार हैं, इस युग में स्पष्ट होगा। लेकिन इस विश्वास के लिए कि सामग्री मनुष्य का माध्यम है या वो आदमी अपने स्वयं के सिन्हित विचार में प्रवेश कर सकता है, खुद को बांधता है, उसकी अपनी मान्यताएं और उसके संबंधों की सामग्री का नाम और उन्हें दिव्य कानून का नाम देते हैं। विज्ञान और मसीही धर्म के माध्यम से मानव जाति में सुधार आएगा। दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं, तो हमारे पास कोई अन्य मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अन्य प्रेम, ज्ञान या सत्य जीवन का कोई अन्य अर्थ नहीं है और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। मनुष्य अपने निर्माता द्वारा शासित है, जिसके पास कोई अन्य मन नहीं है। अंजीलवादी के कथन पर लगाया गया है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न दिव्य कथन हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।